जी मुझे बोलने जी की बिस्मिल्लाह। मोहतरम जनाब डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज की इस बाबरकत महफ़िल में शरीक भी हो सकूँ और इजहार ख्याल भी कर सकूँ। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म ने ये कहा था कि काम काम और सिर्फ काम, ये वो असूल बताया कायद आज़म ने जिस पर उन्होंने खुद भी अमल करके दिखाया। उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने एक किताब में वाकया बयान किया है कि कायद आज़म को जब ज़ियारत से कराची ले जाने लगा डॉक्टर साहब, तो उनको स्ट्रेचर पे लिटाने लगे तो कायद आज़म ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि मेरे ज़िम्मे कोई रियासत का काम तो नहीं है जो मैं कर दूं कराची जाने से पहले। तो उनको बताया गया कि फॉरेन ऑफिस की एक फाइल आई हुई है आपके लिए। तो कायद आज़म ने कहा वो फाइल ले आओ। चुनाचे कायद आज़म ने फाइल पढ़ी और पढ़ने के बाद उसके ऊपर आर्डर लिखने लगे। तो चूंकि बड़े बीमार थे, तवानाई बहुत कम हो चुकी थी, तो वो लिखा नहीं जा रहा था। कायद आज़म ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे मेरे पीछे बैठो और मुझे मजबूती से भेज लो, अपनी गिरफ्त में ले लो। चुनाचे सेक्रेटरी ने उनको भेज लिया और फिर उन्होंने अपनी बची खुची हुई जो ताकत थी जिस्म की उसको जमा किया और वो आखिरी जिंदगी का नोट लिखा, काम काम और सिर्फ काम। माशाअल्लाह। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं डॉक्टर साहब आपको कि आपने कायदे आज़म के इस असूल को इस हद तक इसके ऊपर अमल किया कि जितना काम आपने किया है पूरी दुनिया इस पे हैरान है। और मैं समझता हूं कि अल्लाह की ताईद और नुसरत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जिंदा शख्सियात में डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी ने काम, जज्बे और अज़म के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया की यूनिवर्सिटियों और इल्मी फिक्री इदारों से ज्यादा काम किया है। 550 कुतब तसनीफ की हैं। 5 लाख अहादीस पर तहकीक करके उनको जदीद ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक मुरतब किया है। दुनिया के 100 ममालिक में इल्मी व तरबियती मराकज़ कायम किए हैं। हमारे दीनी मदारस गुज़श्ता 70 साल में एक जज, एक फौजी अफसर, एक सिविल सर्वेंट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक नामवर वकील पैदा नहीं कर सके। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लाखों महरूम और मुफलस अफराद को दीनी और दुनियावी तालीम से रास्ता किया जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे। और वो बाइज्जत और बावकार तौर पर अपने खानदानों की परवरिश कर रहे हैं। 8 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरानी इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर साहब का एक नया कारनामा है जिसमें 5000 कुरानी मौज़ूआत को उजागर किया गया है। अंदाज आम फहम है और इस इंसाइक्लोपीडिया से तलबा और स्कॉलर दोनों इस्तेफादा कर सकते हैं। राकम ने यानी क़य्यूम निज़ामी ने जब मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी तो मैंने रहनुमाई हासिल की डॉक्टर साहब आपकी कुतब से, आपकी तसानीफ से। सीरत के बाद मैंने ये किताब मामलात इंसान और कुरान लिखी है। मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूं, आपने एनसाइक्लोपीडिया मुझे गिफ्ट मेरे घर में भेजा। जब मैंने उसका मुतालिया किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे आपके एनसाइक्लोपीडिया की रोशनी में अपनी इस किताब पर नजर सानी करनी पड़ेगी।
डॉक्टर साहब, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि जितना काम आपने किया है मैं निज़राने अकीदत आपको पेश करूं। मैं अपनी कम आयगी का ऐलान करता हूं। मैं सहारा लेता हूं मुफक्कर इस्लाम अल्लामा इकबाल का, और उनका एक शेर आपकी नजर करता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बढ़ जाए। मोहतरम डॉक्टर साहब ने कुरान को अपना मरकज और महवर बनाया है। मैंने उनकी कुतब पढ़ी हैं, इसलिए बड़े एतमाद के साथ मैं आपको यह कह रहा हूं कि कुरान से इधर उधर नहीं हटे, कुरान को महवर और मरकज बनाया। सियासत की तो कुरान को मरकज बनाया, कुतब लिखी तो कुरान को मरकज बनाया, तकारीर की तो कुरान को मरकज बनाया, और इस्लाम के हकीकी मोतदिल और अमन व सलामती के पैगाम की तबलीग की है। दहशतगर्दों के बयानिए के जवाब में इस्लाम का मुकदल्ल हकीकी बयानिया देने वाले ये वाद मजहबी स्कॉलर हैं। और ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह का इंतखाब है, ये अल्लाह की अता है कि उन्होंने कुरान और सीरत को उसके असल रूह के मुताबिक समझा है। और मैं आज चूंकि मौका है, कुरान के बारे में बात हो रही है, तो कुरान फहमी की एक आयत जो जिसको मैं, आप कहें ना कहें, मैं उसको कुरान फहमी की कुंजी कहता हूं डॉक्टर साहब, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक मुख्तसर सी चंद आयत हैं मेरा, और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप उधर तवज्जो जरूर दीजिए। ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 7 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बेटे बेटियों, जरा गौर से ये सुनो आयत को, इसके बाद अपनी मैं बात को खत्म करूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुरान समझना चाहते हो तो मेरी इस आयत पर, आले इमरान की 7 आयत पर गौर करो। फरमाया, इस किताब कुरान में 2 तरह की आयत हैं, एक मुहकमात वाज़ेह हैं जो किताब की असल बुनियाद हैं, और दूसरी मुतशाबिहात गैर वाज़ेह, और जिन लोगों के दिलों में टेढ़ यानी कजी है, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात के ही पीछे पड़े रहते हैं और उनको मानी पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि उनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। और इसी कुरानी आयत को अल्लामा इकबाल ने इस तरह बयान किया था, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। जिंदाबाद। अब मैं आखिरी बात, वो जब मैंने इंसाइक्लोपीडिया में सियासत और इक्तिसादियात का चैप्टर पढ़ा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान और स्कॉलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सियासी, समाजी, जमहूरी, माशी मसाइल की तशखीस की है। न सिर्फ तशखीस की है बल्कि उसके लिए नुस्खा कीमिया भी दिया है, और वो नुस्खा कीमिया क्या था? अवामी इनकलाब। माशाअल्लाह। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये नहीं कहा दूसरे उलमा की तरह कि ये है नुस्खा कीमिया, पढ़ो और अमल करो। खुद इस्लामाबाद में तारीख साज धरना दिया, तारीख साज धरना दिया, मगर पाकिस्तान के अवाम बदकिस्मत है कि एक तारीख का नादर मौका उन्होंने जाया कर दिया। डॉक्टर साहब, आपका ये जो तारीखी धरना था वो तारीख का बाप बन चुका है। आने वाली नस्लें उसी बाप की रोशनी में अपना रास्ता निकालेंगी और अवामी इनकलाब ही वो नुस्खा है जो आपने दिया है, उस पर अमल होगा तो ये रियासत, आखिरी जुमला, ये रियासत जो अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की नजर में, और मैं भी इत्तफाक करता हूं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मावराए कुरान
मावराए सीरत, मावराए आइन चलाया जा रहा है। इसको अगर कुरान, सीरत और आइन के मुताबिक चला रहा है तो इनकलाब लाना पड़ेगा। रिफॉर्म से ये सिलसिला सही नहीं हो सकता। और अल्लामा इकबाल के 2 अशार पेश करके आपसे इजाजत चाहता हूं। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। बस बेटे बस। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हरा दो। और जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। बहुत शुक्रिया।